मेरे वीरो, कल से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तक आपने इतना साथ सहकार दिया, अब व्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आपके साथ और सहकार के बिना कुछ नहीं होगा। व्लॉग के लिए नई चैनल बनाएंगे, कल पहला व्लॉग भी आ जाएगा। न्यू आईडी आपको कल शेयर कर दूंगा, तो मामा जितना हो सके उतना सपोर्ट करना। केम छो मजामा? अरे मामा, पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के बारे में कहा जाता था कि वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना भाई मानता है। दोनों जिगरी यार है, लेकिन अब खबर आ रही है कि इस दोस्ती में दरार आ चुकी है। दोनों अब दुश्मन बन चुके हैं। दरअसल पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मास्टरमाइंड जीशान अख्तर पर लॉरेंस गैंग भड़क गया है। लॉरेंस गैंग के नाम से एक वायरल पोस्ट में कहा गया कि हमारा जीशान अख्तर और शहजाद भट्टी से कोई संबंध नहीं है, हमारा गैंग इनसे कोई संपर्क न रखे, हम इन दोनों को मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिखा कि हम न तो इन लोगों को जानते हैं और न ही इनसे हमारा कोई लेना देना है। जीशान और शहजाद भट्टी देश के दुश्मन हैं। ये लोग हमारे नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं, हम इन्हें सबक सिखाएंगे। गैंग ने अपने सदस्यों को सतर्क रहने और इन लोगों से कोई संपर्क न रखने की हिदायत दी है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इनके साथ जुड़े आशू राणा नाम के व्यक्ति से भी उनका कोई वास्ता नहीं है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस तरह की एडवाइजरी क्यों जारी की गई, तो सुनो मामा। हाल ही में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी और जीशान अख्तर का नाम जालंधर में बीजेपी नेता मनोज रंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड से हमला करने में आया था। इसके बाद पंजाब पुलिस ने दावा किया कि इस हमले का मास्टरमाइंड जीशान अख्तर है, जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है। जीशान पहले से ही बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड है। जांच में सामने आया कि हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद मिली थी। एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि जीशान और शहजाद भट्टी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने दिल्ली से मुख्य आरोपी सैदुल अमीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में लगातार जांच की जा रही है। इस पोस्ट को लेकर एसएसपी ने कहा कि यह जांच का विषय है, लेकिन जो भी पंजाब में माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ पुलिस की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि जीशान अख्तर जालंधर जिले के नकोदर इलाके के शंकर गांव का रहने वाला है और अब तक उसे लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता था। वह मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फरार है। वह पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी की मदद से अजरबैजान चला गया था। जीशान को भारत से दूसरे देश भगाने में शहजाद भट्टी का हाथ था। इस बात का खुलासा खुद भट्टी और जीशान ने अलग अलग वीडियो जारी कर किया था। वह टारगेट किलिंग, हत्या, डकैती सहित 9 मामलों में फरार है। 7 जून 2024 को जीशान जेल से बाहर आया था। जेल में उसकी मुलाकात लॉरेंस गैंग के प्रमुख गैंगस्टर और शूटर विक्रम बराड़ से हुई थी। उसके जरिए वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से मिली हिदायत के बाद जीशान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। जानकारी के मुताबिक शहजाद भट्टी वह शख्स है जिसके तार पाकिस्तान के लैंड माफिया से लेकर अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े सरगनाओं से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान ने शहजाद भट्टी को बैन कर रखा है। जब शहजाद भट्टी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खंगाला गया तो उसमें शहजाद भट्टी फारूक खोखर नाम के एक शख्स के साथ दिखाई दे रहा है। असल में फारूक खोखर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का रहने वाला है, जो इस इलाके का सबसे अमीर आदमी है। अरबों खरबों की संपत्ति, लग्जरीज लाइफस्टाइल, बहुत बड़ा कारोबार, नेता से लेकर माफिया तक में बड़ा कनेक्शन, जिस कारण फारूक खोखर को बलूचिस्तान इलाके का माफिया भी कहा जाता है। अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में फारूक खोखर अलग अलग बंदूक के साथ नजर आ रहा है और ये साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में इन लोगों का कितना भौकाल होगा और बलूचिस्तान इलाके के नेताओं के लिए ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देते हैं। इनके वीडियोस फोटोज से साफ दिखता है कि ये लोग बड़े बड़े काफिले लेकर दुबई में बिना रोक टोक घूमते हैं। वहाँ उनके हाथ में बंदूकें नजर आती हैं। रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान में शहजाद भट्टी पर कई मुकदमे दर्ज है और ऐसा माना जा रहा है कि शख्स ने किसी मुल्क की नागरिकता ले ली है। शहजाद भट्टी ने बाबा सिद्दीकी के कातिल जीशान अख्तर को भारत से भगाने में मदद की, फिर पंजाब में एक यूट्यूबर के घर पर हमला कराया, फिर बीजेपी नेता के घर हमला कराया, जिसके कारण शहजाद भट्टी भारतीय खुफिया एजेंसियों की रडार पर आ चुका है, जो भारत में अशांति फैलाने का काम कर रहा है। रे मामा, दूसरी एक बड़ी खबर आ रही है कि बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है।
मुंबई के वर्ली ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भेजी गई है, जिसमें एक्टर के घर में घुसकर जान से मारने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, सलमान की गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी भी दी गई है। लेकिन सोमवार को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान को यह मैसेज गुजरात के वडोदरा के पास स्थित एक गांव से भेजा गया था। मैसेज भेजने वाले शख्स की उम्र 26 साल है। 14 अप्रैल को उसने मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया था, जिसमें लिखा था सलमान खान को घर में घुसकर मारेंगे और उसकी कार को बम से उड़ा देंगे। हाल ही में आई एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स की पहचान वडोदरा के पास स्थित एक गांव से रहने वाले 26 साल के लड़के के रूप में हुई है। शुरुआत में पुलिस ने समन भेजकर 2-3 दिनों में पेश होने के आदेश दिए थे। हालांकि मामले की गंभीरता देखते हुए सोमवार को ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल उस लड़के का नाम सामने नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार जांच में सामने आया है कि मैसेज भेजने वाले शख्स की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवार का दावा है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मामा, ये थी 2 बड़ी खबरें। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।